तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में एक बार फिर से हम लोग NCERT क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3.5 तक मैथ्स सॉल्व कर लिया था। उसके बाद बच्चों इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 को। और बच्चों, अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और बच्चों, राइट कॉर्नर पर जो आई बटन आ रही है वहां क्लिक करके भी आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग वहां से चले जाएंगे, फिर सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो पूरी एक्सरसाइज को लास्ट तक देखें और समझें कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, यहां हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो सबसे जरूरी चीज, ये अभी रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, यहां हमारा चर बटे में दिया गया है। हमें इनको रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर हमें इनको हल करना है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर मैं बताऊं आप वही फॉलो करें। इसीलिए आपसे कहा था स्टार्टिंग में बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू में ही आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। देखिए, हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर कि यहाँ 1/x है। ऐसे इक्वेशन जब भी आपको दिखे, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/y, 1/x, 1/x, 1/y, 1/y। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखे तो आप क्या करो, आप मान लो, आपने मान लिया, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। अब देखो बच्चों, ध्यान से इस वाले समीकरणों में तोड़ के आपको बता देता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है हमारा समीकरण। अब हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/y बराबर 2। अब देखो, इसको हमने क्या माना है, इतने को हमने माना है a, पूरे को a माना है ना। आप 1/a मत लिख देना, प्लस 1/3 गुणा इस पूरे को माना है b। अब बच्चों, जब भी ऐसा लिखा होता है तो a के बटे में 1 और b के बटे में 1 सोचो। और भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश का अंश में, हर का हर में। तो हो गया a/2 प्लस b/3 बराबर 2। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट यहां से ऐसे लिखना है। यही अवधारणा, यही कंसेप्ट अपने दिमाग में आपको बसा लेना है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे लिखेंगे हम, अगर ये मानेंगे तो। ठीक है, मैंने पूरा दिखाया आपको कि ये कैसे आएगा, है ना। इसको ऐसे तोड़ा हमने, फिर यहाँ पर 1/x की जगह a रखा, 1/y की जगह b रखा, और a का ऊपर 1 में गुणा हुआ तो ऊपर a आ गया, तो a/2 हो गया। तो इतना आपको अब समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि हल कीजिए तो आपको क्वेश्चन में दिए गए चरों के मान बताने होते हैं। हमारे चर क्या है यहाँ पे, x और y, लेकिन हम इनको मान ले रहे हैं a और b के रूप में, कुछ अलग तरीके से। तो पहले हम a और b के मान निकालेंगे, फिर हम x और y के मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण क्या होगा, तब यहां से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों a/2, ये हो गया a/2। और दूसरा वाला समीकरण यहाँ पे, सॉरी समीकरण नहीं, दूसरा वाला पद क्या हो गया, b/3, क्योंकि यहां से 1/x हो गया a और 1/y हो गया b। अब ये पूरा 1/22 हुआ है b, तो वो जाएगा ऊपर और 3 तो नीचे था। ठीक है, बराबर में 2, समीकरण नंबर 1। आप चाहें तो इसको और भी लासा लेकर एक और अच्छा सा समीकरण बना सकते हैं, आप चाहें तो। अच्छा, वैसे सॉल्व करवा दूं तो देखिए, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का लासा आएगा 6, 2 का भाग करेंगे 3 बार तो 3 का गुणा होगा यहाँ पर a में, तो हो गया 3a प्लस, इसी प्रकार 3 का भाग इसमें करेंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा हो गया b में, तो हो गया 2b बराबर में 2। बटे में 1 मानो, कैंची गुणा कर दो तो आ गया 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1। अब क्लियर हुआ। दूसरा वाला समीकरण उठाओ, एवं इस समीकरण में जब हम ये बदलेंगे तो आएगा a/3 प्लस b/2 बराबर में 13/6। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखो ध्यान से कि यहां जब आप लासा लोगे तो लासा फिर से 6 हो गया, आपका 6 हो गया।
तो 3 का भाग किया 2 बार जाएगा, 2a हो गया यहाँ ऊपर, प्लस 2 का भाग किया 3 बार जाएगा, 3b हो गया यहाँ पे, और बराबर में 13/6। अब बच्चों देखो बराबर के इधर भी एक पद है, इधर भी पूरा एक पद है, एक ही बार तो बटे लगा है, तो बटे के नीचे वाली संख्याएं आप आपस में काट सकते हो। वो क्यों? क्योंकि ये 6 जब उधर जाएगा बराबर के तो ऊपर जाएगा, है ना, और नीचे 6 है तो ये ऊपर जाके वहां 6 से एक बार में कट जाएगा, तो 6 एकम 6 हमने यहीं काट दिया। तो अब हमारा समीकरण 2 भी मिल गया हमें। समीकरण लिख देते हैं 2a + 3b बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणन से हल करेंगे हम। तो हम यहां लिखेंगे a b, अब चूंकि बराबर में अचर पद है तो आप बराबर में अचर पद के कारण यहां लिखेंगे -1, +1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -1। तो हमने लिख लिया इसको -1। अब बच्चों ये समीकरण 1 है तो a वाले पद को छोड़ दो, ऐसे छुपा लो, तो b वाले पद के यहाँ पे गुणांक लिखे जाएंगे 2 और यहाँ पे गुणांक है 3। अब हम आगे लिखेंगे तो आएगा 12 और नीचे कितना है 13, 12 और 13, और फिर लिखा जाएगा यहाँ पर 3 और 2। मैंने पिछली वीडियो में वज्र गुणन अच्छे से समझाया है, एक बार उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। ऊपर राइट कॉर्नर पर आई बटन पे लिंक आ रही होगी वीडियो की, और सबसे पहले वाला लिखा जाता है सबसे लास्ट में। अब हम बच्चों a के बटे में लिखेंगे, जब वज्र गुणन लगाएंगे जब इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? इनका गुणा हो गया 13 दूनी 26 माइनस इनका गुणा हो गया 12 तिया 36, 12 तिया 36 बराबर b के बटे में जब हम लिखेंगे तो आएगा 12 दूनी 24 और 13 तिया 39, ठीक है बच्चों। और जब हम -1 के बटे में लिखेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4। क्लियर हुआ? अब देखो यहां बचा a बटे -10, 36 में से 26 घटा दिए, अब 36 में से 26 उल्टा घटा रहे तो माइनस आ गया। ऐसे ही यहां भी माइनस आएगा, 39 में से 24 घटाओ तो यहां 5 और यहां पे 1, तो -15 यहां पे मिल गया हमें। बराबर में हमें मिला -1/5। अब आपको क्या करना है, एक बार a के साथ और एक बार b के साथ अचर पद को लो। तो एक बार a के साथ हम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? देखो यहां भी बराबर के इधर और इधर एक ही बार बटे की लाइन है ना, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो a बराबर बच्चों निकल के आया। देखो यहाँ -2 मिल रहा है हमें, और -2 का यहाँ पे कैंची गुणा हुआ, वज्र गुणा जिसको हम लोग बोलते हैं, -1 में हुआ, तो हो गया 2 एकम 2 प्लस का, तो a बराबर तो आपको मिल गया +2। क्लियर? ऐसे ही जब आप यहाँ b बराबर निकालेंगे, b बटे -15 बराबर -1/5, यहाँ काटा 3 बार में कट गया, -3 का गुणा -1 में +3, तो b बराबर मिल गया +3। इतना सवाल बच्चों नोट कर लो, उसके बाद मैं यहाँ मिटा के आपको पूरा हल करवा देता हूँ, क्योंकि ये a और b के मान निकले हैं और समीकरण में a और b नहीं दिए गए थे, आपने a और b अपनी तरफ से लिए हैं, हमें तो x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो आगे कैसे करेंगे हम, इसके बाद ये आपको नोट करना है जो अब मैं लिखवाऊं वो। देखो बच्चों हमने माना था, अब चूंकि हमने क्या माना था कि 1/x बराबर क्या है? a है, हमने ये माना था, तो 1/x बराबर क्या हो गया? a कितना निकला? 2, है ना। अब हम क्या मान सकते हैं? 2 के बटे में 1 मान सकते हैं, तो आप इनको पलट दो, x ऊपर अगर इधर जाएगा तो इधर 1 ऊपर जाएगा, मतलब 1/2 हो गया, 2 नीचे आ गया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर नीचे 1 क्यों नहीं आया, तो बटे वाला 1 लिखा नहीं जाता है, आप सबको पता होगी इतनी बात। 1/y बराबर आपने b माना था, है ना, तो 1/y बराबर हमें b कितना मिला? 3, तो ऐसे ही जब y बराबर निकालोगे तो 1/3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे आंसर हैं। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको समझ आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बच्चों, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। तो बच्चों देखिए सवाल नंबर 1 का दूसरा भाग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी हल करते हैं, उसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। बस आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर √x लिखा है तो हम 1/√x को मानेंगे, है ना, यहाँ 1/√y को मानेंगे, क्योंकि वो दोनों ही जगह आपको दोनों ही समीकरण में ना सेम चीज दिखनी चाहिए। 1/√x 1/√x 1/√y 1/√y।
आप सोच रहे होंगे मैंने ये नंबर कहाँ गायब कर दिए। मैं आपको सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूँ कि अगर ये 2 ना हो तो 1/√x है ना, है तो अगर ये 3 ना हो तो 1/√y है, ऐसे ही नीचे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे, माना, आप साथ साथ नोट करते चलें, सवाल बड़ा है बोर्ड छोटा है और मुझे बड़ा बड़ा लिखने में थोड़ा सा इसलिए मजा आ रहा है ताकि आप लोगों को सही दिखे। माना 1/√x जो है वो a है, बराबर लगा दो बीच में, कॉमा हमने मान लिया 1/√y जो है वो क्या है, b है ना। यहां हमने ये चीज मान ली। तो चलिए अब क्या करते हैं, उसी के अनुरूप अपने समीकरणों को हम बदल देंगे। तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, तब देखिए तब क्या होगा, तब ये वाला समीकरण पहले आप देखें तो 1/√x हमने मान लिया a, तो ये क्या हो गया 2a, क्योंकि भाई 1/√x जो था, सपोज करो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 1/√x, क्योंकि 2 का गुणा तो ऊपर 1 में ही होना है, और है क्या ये असल में 2/√x ही तो है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया a, तो ये हो गया 2a। इसी प्रकार ये हो गया आपका 3b बराबर में 2, और ये हो गया हमारा 4a - 9b और बराबर में -1। अब पिछला हमने वज्र गुणन से किया था, तो क्या आपकी इच्छा है कि इस सवाल को हम किसी और मेथड से करें, जैसे कि विलोपन विधि। तो इसको हम डाले देते हैं पहले समीकरण 1 और समीकरण 2, विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि में आपको याद होगा कि हमें किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करके जोड़ या घटाने पर उस चर को गायब करना होता था। तो देखिए अगर हम इस वाले चर यानी b के गुणांक बराबर कर दें तो इनको जोड़ दें, तो ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिरका 9b बराबर 3 दूनी 6। ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करो, समीकरण 2 व 3 को जोड़ दो। समीकरण 2 व समीकरण 3 को, इजी सवाल है, बस एक बार आप थोड़ा समझ जाएं इनको, है ना। और सारे मेथड से आप सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आना है, क्योंकि उनका हल तो वही होगा ना, हल थोड़ी बदल जाएगा उन समीकरणों का जो समीकरण दिए गए हैं। जैसे ये समीकरण है, इसका आप किसी भी मेथड से हल निकालेंगे जो आंसर हमारा है वही आएगा, क्योंकि इसका हल नहीं बदलेगा। इस समीकरण में x और y के जो निश्चित मान है वही आएंगे, ठीक है, कितनी भी बार हल करो, कैसे भी हल करो। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 व 3 को जोड़ रहे हैं, तो इनको लिखेंगे पहले एक बार हम, 4a - 9b बराबर -1, और नीचे वाला है 6a + 9b बराबर का 6, है ना। यहां हमने लिख दिया जोड़ने पर। तो बच्चों जोड़ने पर चिन्ह बदलते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना, जोड़ने पर चिन्ह बदलते हैं क्या नीचे वाले समीकरण के, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप पहले मुझे बता दो, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूं, देखें आपने कितना पढ़ा है। तो बच्चों जोड़ने पर समीकरणों के चिन्ह यानी नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलते हैं। जब नहीं बदलेंगे तो देखो ये क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का घट के 0 हो गया, कटने का मतलब है घट के 0 हो गया, और ये जुड़ के हो गया 10a बराबर। यहां देखो बच्चों ध्यान से, यहां आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का 6 और माइनस का 1 यानी प्लस का 5 बचने वाला है। तो a बराबर कितना मिला हमें, 5/10, जो कि आएगा 1/2। हमने a का मान निकाल लिया। अब आप a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर समीकरण 1 एक बार लिखेंगे हम, 2a + 3b बराबर 2। a का मान रखा 2 × 1/2, a का मान 1/2 है, प्लस 3b बराबर का 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3b बराबर 2, ये एक उधर गया अगर तो माइनस हो गया, तो 3b बराबर 2 - 1, 3b बराबर 1, तो b बराबर बच्चों कितना आया, 1/3। हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया।
लेकिन निकालना क्या था, x और y के मान। तो चलिए a और b की मदद से हम x और y के मान निकालते हैं। इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे करवाता हूं यहां मिटा के थोड़ा सा। देखो यहां देखना, अब हमने चूंकि क्या माना था, हमने माना था कि 1/√x जो है वो a के बराबर है। ठीक है बच्चों, 1/√x जो है वो a का मान कितना आया, a का मान आया 1/2, तो 1/2 के बराबर हो गया। हमें तो x का मान चाहिए ना बच्चों, हमें अगर x का मान चाहिए तो पहले आप क्या करें, कैंची गुणा कर दें, तो हो गया √x बराबर 2। √x का गुणा 1 में तो √x आ गया, और 2 का गुणा 1 में तो 2 आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये x का रूट है, इसका वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, क्या बचा x, और 2 का वर्ग किया तो कितना आ गया 4। तो ये बच्चों हमारा x का मान आ गया। सेम इसी प्रोसेस से, एकदम इसी प्रोसेस से आप क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। देखो 1/√y हमें कितना मिला, हमने माना कितना था b, 1/√y, b का मान आया कितना 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया तो क्या मिला आपको, √y बराबर 3। आपने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो यहां हो गया y, वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, और यहां वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, तो y बराबर कितना आया 9। अतः x बराबर 4 और y बराबर 9, यही हमारे आंसर हैं। अब बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां हमारा तीसरा पार्ट लिखा है सवाल नंबर 1 का, इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास एक थोड़ा सा बेनिफिट है, एक फायदा है हमें कि यहाँ y जो है वो बटे में नहीं दिया गया है, इसको नहीं मानना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ 1/x को मानना पड़ेगा। ठीक है, देख के आपको समझ में आ गया होगा इस पूरी प्रोसेस को। ठीक है, माना 1/x हमने इस बार a मान लिया। ठीक है बच्चों, तो हमारे समीकरण कैसे बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 4a + 3y बराबर 14, समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 3a - 4y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। अब आप अगर वज्र गुणन से करते हैं, इसको वज्र गुणन लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे, a y जो चर है ना उनको लिखा, और चूंकि बराबर में अचर पद है तो हमने लिखा -1। अगर इधर होता बराबर में 0 होता तो +1 लिखते। a वाला पद छुपाया तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ आ गया -4। ठीक है, फिर आगे आ गया 14, 23 और यहाँ आ गया आपका 4 और ये 3, और सबसे पहले वाला फिर से बाद में 3 -4। लगाइए वज्र गुणन, a के बटे में क्या आएगा बच्चों, 23 दिया 69 यानी 69, माइनस लगाओ 14 चौके, देखिए चूंकि माइनस का 56 आने वाला है तो इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा 56। ठीक है, 14 तिया 42, 14 चौके 56, बराबर लगाया y बटे कितना आएगा बच्चों, 14 तिया 42, माइनस लगाओ 23 चौके 4 तिया 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 चौके 92। ठीक है, 23 चौके कितना होता है 92। अब बच्चों हम क्या करेंगे, -1 के बटे में लिखेंगे, 4 चौके माइनस के 16 और माइनस लगाया 3 तिरका 9, तो ये हमें मिला वज्र गुणन लगाने पर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो इन दोनों को जोड़ें अगर हम, 9 6 15 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 यानी a बटे 125। आप खुद जोड़ सकते हैं, 125 ही आने वाला है, बराबर। देखो एक बार और जोड़ के दिखा देता हूँ, 9 6 15 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12। यहाँ पे देखिए घटाएंगे अगर हम तो हमें कितना मिलेगा, 92 में से अगर हम 42 को घटाएं तो हमें मिलेगा -50, क्योंकि 92 बड़ा है, तो y बटे -50 बराबर, यहाँ -1 बटे 9 6 15 यानी 16 9 25, -25, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब एक बार आपको इसके साथ सॉल्व करना है, एक बार इसके साथ सॉल्व करना है, तो a बटे 125 बराबर आपका आया 1 बटे 25, काटा 25 पंचे 125 होता है, इस 5 का ऊपर 1 में गुणा, जब कैंची गुणा करेंगे तो a बराबर मिल गया 5। इसी प्रकार बच्चों जब आपने
y बटे माइनस का 50 लिया बराबर में 1/25 लिया, तो 25 दूनी होता है 50, तो y बराबर बच्चों आपको मिल गया -2। तो y का मान तो आ गया, हमें x का मान चाहिए। अब चूंकि हमने 1/x बराबर a माना था, तो हम लिख सकते हैं 1/x बराबर a आया हमारे पास 5, तो x बराबर कितना आया बच्चों, पलट देंगे इसको तो हो गया 1/5। तो ये रहा x और ये रहा y, ये दोनों हमारे आंसर हैं। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सवाल नंबर ए का चौथा भाग है। और देखिए यहाँ भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी देखो अगर हम इस 5 को ना देखें तो नीचे कितना है x-1, यहाँ भी x-1, यहाँ y-2, यहाँ भी y-2। यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसी चीज को मान सकते हैं। सॉल्व मान लेते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आंसर एकदम सही आएगा। देखना, हम मान लें अगर x-1 1/x-1 a है और 1/y-2 हम मान लें b है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है बच्चों, तब यहाँ पे क्या समीकरण बन जाएंगे हमारे, देखो तब हमारे समीकरण बनेंगे, यहाँ हमने 1/x-1 को मान लिया a, तो हो गया 5a प्लस यहाँ हो गया आपका कितना 1b का मतलब हो गया सिर्फ b बराबर 2, समीकरण 1 है ना। अच्छा, इसको प्रतिस्थापन से करते हैं इस बार, तो हम यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 2 - 5a। मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग विधि आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर विधि से आपका आंसर वही आएगा, दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमने b का मान निकाल लिया a के पदों में, तो ये मिला हमें समीकरण 1। तो देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा वाला समीकरण अपना बनाते हैं एवं इस वाले समीकरण से। और बच्चों यहाँ पे माइनस था, क्या था, माइनस था, तो 6a - 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हम प्रतिस्थापन से सॉल्व करने वाले हैं, b का मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में, तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए b का मान समीकरण 2 में रखते हैं 6a। अब ये थोड़ा सा कम चल रहा है, दूसरा मार्कर देख लेते हैं भाई। 6a - 3 इंटू b का मान कितना है 2 - 5a, ठीक है, बराबर में 1, तो हो गया 6a माइनस 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 3 × 5 = 15a बराबर में आपका कितना आ गया 1, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा इस तरफ देख लेते हैं बच्चों, हमारा कितना आएगा 15 और 6 जुड़ गया, कितना हो गया 21a, 21a इज इक्वल टू कितना आता है हमारे पास, इसको उधर ले गए हम, तो ये हो गया 1 + 6, तो हो गया 21a बराबर आपका आ गया 7। तो a बराबर कितना आया बच्चों 7/21, इसका मतलब हुआ 7 एकम 7, 7 तिया 21, 1/3। अब a का मान था कितना, हमने एक माना क्या था 1/x-1, तो हो गया 1/3। कैंची गुणा करो तो आ जाएगा आपके पास x - 1 बराबर 3 एकम 3, तो x बराबर ये एक माइनस का है, उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो गया प्लस, तो हो गया आपका 4, 3 और 1 4, ठीक है। तो 3 और 1 4, यानी x बराबर मिला हमें 4। इसी प्रकार बच्चों हम x का यह मान, अभी x का नहीं, देखिए क्योंकि हमारे समीकरण a और b के रूप में है, तो आपको a का मान रखना पड़ेगा, फिर हम b का मान निकाल के y का मान निकालने वाले हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके बच्चों, a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या था, ये था b बराबर 2 - 5a, b बराबर 2 - 5 इंटू 1/3, 1/3, तो हमने ये यहाँ पे गुणा किया तो हो गया 2 - 5/3, है ना। अब बच्चों यहाँ आगे सॉल्व करते हैं इसको, b बराबर देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, तो ये भी आ गया 1/3। अब b क्या माना था हमने 1/y-2, तो रख दो 1/y-2 बराबर हो गया 1/3,
तो कैंची गुणा करने पर हमें मिलेगा y माइनस 2 बराबर 3, y बराबर ये माइनस का 2 उधर जाके 3 में जुड़ जाएगा तो आएगा 5। तो हमारे पास दोनों मान निकल आए हैं x और y के, x बराबर 4 निकला, y बराबर 5 निकला। बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर पहले प्रश्न का 5वां भाग लिखा हुआ है और जैसे हम उन प्रश्नों को हल कर रहे थे वैसे ही इसको भी हल करेंगे। हमें फिर से वही बात बोला गया है कि जो समीकरण दिए गए इनको रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर इनको हल करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये समीकरण कुछ अलग टाइप से दिया गया है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको समीकरणों को हल करने का तरीका याद रखना है। जो पिछले क्वेश्चंस बताए थे उनमें वो तरीका लगेगा, आप 1-2 क्वेश्चन आप देखे होंगे, उनको तरीका को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का क्या तरीका है बच्चों, हमें 2 समीकरण जो दिए गए हैं इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों बेसिक क्या होता है कि आपने कभी भिन्नों को ऐसे लिखा देखा होगा जिनके हर समान होते हैं, ऐसे लिखी रहती हैं भिन्नें। तो हम कैसे जोड़ते हैं, हम हर को एक बार लिख लेते हैं फिर ऊपर लिख देते हैं 3 + 4, सेम ऐसे लिख लेते हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें अगर कोई चीज ऐसे दी गई है तो हमें तोड़ के इस प्रकार लिखनी पड़ेगी, इस हर को हम दोनों के नीचे लिखेंगे। तो ये प्रक्रिया हमें यहाँ करनी है इस जगह पे, इसीलिए मैं आपको बता रहा था इस प्रक्रिया को। तो देखिए बच्चों जब इस वाले समीकरण में हम तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 7x बटे xy और माइनस 2x बटे xy बराबर में 5। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका, यहाँ देखो यहाँ डाल लो समीकरण 1, बहुत सारे समीकरण बनने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ डाल लो समीकरण 2, एक एक स्टेप करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम समीकरण 1 से। ठीक है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आप नोट करते रहे इसको, ठीक है, ताकि बार बार मिटाना पड़ेगा हमें। समीकरण 1 से आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या हो गया, x से x कट गया, इस तरफ y से y कट गया, यहाँ बचा 7 बटे y और यहाँ पे माइनस 2 बटे x बराबर में 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको डाल लेते हैं समीकरण 3 है। अब क्या करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, और यहाँ लिख दो इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि इसी प्रकार का मतलब हुआ कि अब 2 को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जब इसके बटे में आएगा 8x बटे के नीचे आएगा आपका xy, तो x कट जाएगा, बचेगा क्या 8 बटे y बचेगा, प्लस में सेम इस प्रकार y कट जाएगा इधर तो 7 बटे x बचेगा। ठीक है, बराबर में हो गया आपका कितना 15। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो बच्चों अब देखिए ये समीकरण 4 भी हमारे पास आ चुका है, यानी देखिए अब हम क्या, आपने देखा पिछले क्वेश्चन की तरह ये समीकरण बन गए हैं हमारे पास, ये दोनों समीकरण जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गए हैं। हमें अब वही प्रक्रिया लानी है यहाँ पर कि 1 बटे x को a मानना है और 1 बटे y को b मानना है। तो सिंपल सा हम वही करेंगे यहाँ पर। देखिए आप चाहें तो यहाँ 1 बटे y को a मान सकते हैं, जो पहले लिखा है उसको a मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों में एक ही तरीके से आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना 1 बटे वाई, देखो चूंकि 1 बटे वाई पहले लिखा है तो इसलिए मैंने 1 बटे वाई को ही क्या मान लिया, a मान लिया, और हमने 1 बटे एक्स को क्या मान लिया, b मान लिया। अब वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ सकता हूं क्योंकि आपने अगर कुछ सीखा ही नहीं है तो फायदा क्या है, मैंने पीछे के क्वेश्चन ऐसे ही करवा रखे हैं, तो मैं सिर्फ आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ तक लाके छोड़ूंगा। मैं इस क्वेश्चन को और बता देता हूँ पूरा, फिर बाकी क्वेश्चन को मैं इस रूप में लाके छोड़ दूंगा, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, पीछे के किए गए क्वेश्चन को देखकर आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको नए रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। 1 बटे वाई की जगह a लिखना है, मतलब यहाँ पे हो गया 7a, क्या हो गया 7a, और हो गया माइनस का 2b बराबर में 5। ये है समीकरण नंबर 4 तक हो गए थे, समीकरण नंबर 5। और इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 8a प्लस 7b, 8a प्लस 7b, ये है समीकरण नंबर बराबर में 15, ये है समीकरण नंबर 6। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर विलोपन विधि अगर आपको प्रयोग करनी है तो विलोपन विधि कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पर अब किससे निकाल दें, वज्र गुणन विधि से मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि क्या होती है, a b और यहाँ पर -1, क्योंकि ये बराबर के उस तरफ लिखा हुआ है अचर पद तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7 बटे 7 और नीचे 8, यहाँ पे सॉरी ये नहीं आएगा, जब हम a के लिए लिखते हैं तो आगे से शुरू करते हैं, तो -2 और 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ आएगा 5 और 15, और यहाँ आएगा हमारा 7 और
8 और ये सबसे पहले वाला लास्ट में -2 और 7। तो बच्चों यहाँ पर a के बटे में क्या निकला, a के बटे में निकला 15 दूनी -30 और 5 सत्ते -35 बराबर, ये ऐसे करते हैं ना, आपको पता होगा। b के बटे में क्या आएगा बच्चों, 5 अट्ठे 40 -15 सत्ते 105 बराबर, -1 के बटे में क्या आएगा, 7 सत्ते 49 और 8 दूनी माइनस के 16 है तो प्लस के 16 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ पर हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया माइनस का 65 बराबर, अब देखिए 105 में से जब आप 40 घटाएंगे, 105 में से जब आप 40 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 65। b बराबर भी कितना आया, माइनस का 65। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 65 आ रहा है और यहाँ पे सॉल्व कीजिए, -1 बटे 49 और 16, 9 6 15 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। देखिए कितना बढ़िया सा आंसर आने वाला है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम a को a बटे 65 को अचर पद के बराबर ले लें तो देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 65 जाएगा ऊपर, तो हो गया ये प्लस का 65 अपॉन 65, तो ये आपका कट के आ गया 1, a बराबर 1 आ चुका है। ठीक है, अब यहीं पे आप y का मान निकाल सकते थे, क्योंकि हमने 1 बटे y को a माना था, है तो हम यहीं पे निकाल सकते थे, नहीं तो हम पहले b का भी निकाल लेते हैं और फिर लास्ट में ही निकालेंगे इसको मिटा के। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं ना, तो अब b वाले पद को आप अचर पद के बराबर में लिखें, -1 बटे 65 और फिर से सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 ऊपर जाएगा और हो जाएगा प्लस 65 बटे 65, ये भी कट के आ गया 1, यानी b का मान भी कितना निकला बच्चों, 1 निकला। अब आप एक काम करो, हैं यहाँ पे इस वाली लाइन को थोड़ा सा ध्यान दो, हमने 1 बटे y को a माना है, 1 बटे x को b माना है, इन्हीं से हम मान निकालने वाले हैं अब। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया है बाकी आगे क्वेश्चन को हम थोड़ा अधूरा छोड़ने वाले हैं, बाकी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनका पूरा सॉल्व करके उनको कमेंट में आंसर देने के लिए। तो 1 बटे y, अब चूंकि हमने 1 बटे y क्या माना है, a, और हमने 1 बटे y और a का मान कितना निकाला, 1, तो y बराबर भी कितना आ गया, कैंची गुणा करो, y बराबर कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, 1 बटे 1 को भी 1 ही बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ देख सकते हैं आप 1 बटे x बराबर हमने माना था b है, और 1 बटे x b का मान 1 निकला और कैंची गुणा करने पर हम पा रहे हैं x बराबर 1 है, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1। तो जल्दी से इनके आंसर मिला लेते हैं हम। 3.6 हमारी एक्सरसाइज है और सवाल नंबर 5 का उत्तर है x और y दोनों का मान 1 है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और उम्मीद करता हूं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो बच्चों चलिए देखिए, सवाल नंबर 1 के 6वें भाग को हल करते हैं, और इसको मैं वहां तक बना के छोड़ दूंगा जिसके बाद आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास समीकरण 1 और 2 सवाल में दिए गए थे। अब हमें क्या करना है, इनको रैखिक समीकरण में परिवर्तित करके अपने लिए आसान सा समीकरण बनाने हैं जिनको हम हल कर सकें। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए सीधा लिखेंगे, या फिर एक काम कर देते हैं, मैं एक एक समीकरण को हल करके दिखा देता हूं ताकि आप तरीका समझ जाएं एक बार, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण, फिर से वही 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग करने पर जब आप समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग करोगे तो समीकरण देखो, जब गुणा करते हैं तो पूरे समीकरण में करते हैं, तो भाग भी पूरे समीकरण में होगा, मतलब 6 बटे एक्स वाई 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे में एक्स वाई और बराबर में 6xy बटे में एक्स वाई, है ना। तो ये कट गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर सिर्फ x कट रहा है, x हमने काट दिया, यहाँ y काट दिया, यहाँ पे xy काट दिया, तो हमें मिला 6 बटे वाई प्लस 3 बटे एक्स बराबर में 6। समीकरण नंबर 3 डाल लो इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। समीकरण 2 में भी यही करना है हमें। समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग करने पर तो जब आप समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई और बराबर में 5xy बटे में एक्स वाई।
तो यहाँ पे आपका फिर से एक्स एक्स कट गया, यहाँ वाई वाई कट गया, यहाँ पूरा एक्स वाई कट गया, बचा 2/y प्लस 4/x बराबर 5, समीकरण नंबर 4। अब देखो बच्चों ध्यान से, आप ऐसा क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किए थे, फिर से हम वही करेंगे। 1/y को क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, ये हमने मान लिया। तो यहां रख दो आप इन दोनों समीकरणों में। तो तब मैं पूरा लिख के भी करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, वैसे इतना लिखने की जरूरत होती नहीं है फिर भी। तब समीकरण 1 व 3, समीकरण 3 व 4 से देखो इन दोनों समीकरणों में जब हम 1/y और 1/x को रिप्लेस करेंगे a और b से, तो ये समीकरण क्या बनेंगे आपके 6a + 3b बराबर में 6। अगला समीकरण डाल लो इसको 5, और ये वाला बन जाएगा 2a + 4b बराबर में 5, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब देखिए आपको x और y के रूप में समीकरण थे, वो a और b के रूप में हमें मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको x और y के रूप के जो समीकरण थे वो a और b के रूप में मिल चुके हैं। हमें a और b के मान निकालने हैं, और फिर से जैसे दिया गया था हमें, जो हमने माना था 1/y को a और 1/x को b, फिर उनमें रख के हम x और y के मान निकाल लेंगे। इसके बाद आपको इसको स्वयं करना पड़ेगा, है ठीक है। कर पाओगे या नहीं ये बात कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं है वैसे आप लोगों से, फिर भी मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि एक बार प्रयास जरूर करें। नहीं तो चलिए कोशिश करता हूँ मैं ही पूरा करवा दूँ, वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है इसलिए मैं कह रहा था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें वही वज्र गुणन लगाएंगे हम। तो वज्र गुणन के लिए आप लिख लो a। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में थोड़ा सा जाता हूँ, है ना, ज़्यादा लिखूंगा नहीं ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो, है ना। यहाँ 6 और यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 2, और पहला वाला फिर से आखिर में लिख लिया, लास्ट में लिख लिया। तो बच्चों हमारे a के बटे में कितना आया, यहाँ से a के बटे में आया 5 तिया 15 और 6 चौके 24 माइनस लगा के। b के बटे में बच्चों कितना आया, 6 दूनी 12 माइनस 5 छिक्का 30, और यहाँ पर -1 के बटे में कितना आ रहा है, 6 चौके 24 और -3 दूनी 6। तो इनको एक बार हल कर लेते हैं। यहाँ 24 देखिए 15 9 होता है, 24 तो माइनस के 9 बचे। ठीक है बच्चों, बराबर में b के बटे में कितना आएगा, 12 और 18 30 होता है, तो आपके माइनस के 18 बच गए क्योंकि माइनस के 30 ज़्यादा हैं। बराबर में माइनस का 1 बटे, ठीक है, अब कितना 24 होता है, 18 6 24 होता है, तो आपका 18 बचेगा यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही करने वाले हैं कि a बटे -9 के बराबर में अचर पद -1/18 लेंगे, है ना। तो आपका आएगा a बराबर 9 का गुणा ऊपर हो गया तो 9/18 हो गया, क्योंकि माइनस का 9 था, माइनस का 1 था, तो माइनस हट गया, प्लस हो गया वो। यह आपका आ गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2। a का मान हमें मिला 1/2। अब b का मान निकालते हैं, तो b बटे -18 बराबर -1/18। तो b का मान आया निकल के 18 एकम 18/18। 18 से 18 कैंसिल, बचा कितना 1, तो b का मान निकल के आ गया 1। ठीक है, अब a और b के मान जो हैं हम यहाँ रख के, इनमें रख के x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसके बाद मिटा के आगे करता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से आगे करता हूँ मैं फिर से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारा क्या है, अब चूंकि हमें पता है कि हमने 1/y माना था a, ठीक है, तो a निकला है 1/2, तो 1/y आपका निकला 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y = 2। ठीक है, इस तरफ देखो, चूंकि हमने 1/b माना था, 1/x माना था, क्या 1/x माना था b, तो 1/x बराबर मिला, b का मान कितना निकला 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, अतः हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 1, y बराबर 2 हमारे आंसर हैं। चलिए इनको भी फटाक से मिला लेते हैं।
x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, क्लियर, एकदम अच्छा खासा आंसर आ गया है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है और इस बार फिर से हमें अलग टाइप के समीकरण दिए गए हैं, तो मैं पूरा ही सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आपके भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब हमें 1/x और 1/y नहीं मिल रहा है, यहाँ हमें कुछ अलग कंडीशन मिल रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ एक जैसे नंबर आपको दिखें तो आप उन्हीं को मानो। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे माना 1/x + y a है और 1/x - y जो है वो b है, ये मान लिया हमने। अब देखो उसी तरीके से ये निकल गया पूरा, तब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या नए समीकरण बनेंगे, ये 10/x + y है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 10a रह गया। 1/x + y जो है वो पूरा a हो गया, प्लस 2b बराबर 4। ठीक है, ये एक नया समीकरण बना हमारा, समीकरण नंबर 3। और एक और समीकरण बनाएंगे हम यहाँ पर। अगला हमारा समीकरण है 15a - 5b बराबर में -2। ये है समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना है, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, आप लोग सोच सकते हैं इस चीज को। तो हम सबसे बढ़िया मुझे मेथड वही लग रहा है भाई, वज्र गुणन वाला। तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणन ही लगाएंगे। तब वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से, तो आपकी वज्र गुणन विधि क्या लगेगी यहाँ पर, पहले तो आप यही लिख लो a b - 1। तो अब a के सामने जब हम नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 और ये -5, तो +2 - 5। और फिर इधर वाला क्या है, 4 और -2, तो यहाँ आएगा 4 और -2। और ये 10 और 15, तो यहाँ आएगा आपका 10 और, बोल रहा हूँ 10, लिख रहा हूँ 15, 10 और 15। और ये सबसे पहले वाला आखिर में फिर से आ गया। तो लगाइएगा वज्र गुणन। ठीक है, गर्मी में बोलने में भी थोड़ी तकलीफ होने लगती है भाई। 2 दूनी -4 और 5 चौके भाई -20 आ रहा है, और यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो हो गया +20। ठीक है, अब बराबर में क्या आएगा बच्चों, बराबर में आएगा b/15 चौके 60 और 10 दूनी 20 आएगा माइनस का, और बीच में आता है माइनस, तो हो गया +20 बराबर -1/10 पंचे 50 माइनस के और -15 दूनी 30। ठीक है, इतना निकल के आया हमारा। इसको आगे सॉल्व करना है बस हमें। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे अब इसको हम लोग। ये कितना है, 0 है। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20/16, अरे a/16, 20/16 नहीं, कितना a/16। ये सॉल्व करके आ गया 16 बराबर b/80 और बराबर में -1/-80। तो बच्चों माइनस से माइनस तो यही काट दो। अब अचर पदों के बराबर में एक बार a वाला पद है ना, तो आ गया a बराबर कितना आया, 16, यहाँ ऊपर चला गया 16/80। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो a बराबर आपका निकल के आया 1/5। इतना याद रखेंगे हम। ठीक है, इस तरफ b का मान निकाल लेते हैं, तो b/80 बराबर 1/80। भाई 80 से 80 कट गया, b बराबर कितना, 1 आया निकल के। तो a और b के मान निकल के आ गए हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये a और b के मान आपको इनमें रखने हैं जो आपने माने थे, तब हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखेंगे कि हम समीकरण 4 तक मान चुके थे इसमें, तो इस तरफ थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब मुझे लग रहा है दोनों तरफ की ही जरूरत पड़ने वाली है ना। तो याद है ना आपको, 1/x + y को माना है a। तो अब चूंकि हमने क्या किया था, 1/x + y को हमने a माना था। भाई ये सवाल था, इसको नहीं देखेंगे हम, वो सवाल तो लिखा रहने दो कम से कम। तो 1/x + y को हमने a माना था, तो ये निकल के कितना आया, 1/x + y बराबर 1/5। a निकल के आया 1/5। तो कैची गुणा करने पर हमें मिला x + y बराबर 5, और समीकरण 4 तक मान चुके थे, तो ये 5वां समीकरण है। इसी प्रकार सेम आपने चूंकि x 1/x - y कितना माना था, b, तो 1/x - y बराबर हो गया 1, यानी x - y बराबर हो गया आपका 1। ये समीकरण नंबर 6। अब देखो सिंपल सा, समीकरण 5 और 6 को जोड़ दो।
अब समीकरण 5 और 6 को हमें जोड़ना है और इनको हल कर लेना है भाई, हमारे x और y के मान निकल आएंगे, है ना। इन समीकरणों को हल कीजिए, आपको x और y के मान मिलेंगे। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 जोड़ेंगे तो एक बार इन समीकरणों को लिख लो आप ऊपर नीचे करके, यानी x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। तो अब इनको जोड़ देते हैं, तो यहां लिख देते हैं हम जोड़ने पर। तो भैया जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो ये हो गया 2x और ये कट गया, बराबर में हो गया 6। तो x बराबर आपका आ गया 6/2 यानी कि 3। क्लियर। अब x का मान समीकरण 5 में रख दो। x का मान समीकरण 5 में रखने पर आपने जो पढ़ा है ना, आप उसी का यूज करें, ठीक है। आप अगर किसी और समीकरण में रखेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, यहां रखेंगे तो आसान रहेगा, यहां रखेंगे तो आसान रहेगा। तो 5 या 6 में रखे तो मैं 5 में रख रहा हूं, ठीक है। तो समीकरण 5 एक बार लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है, x निकला हमारा 3 प्लस वाई बराबर 5, यानी y बराबर 5 माइनस 3, क्योंकि 3 उधर गया तो माइनस हो गया, तो y बराबर कितना 2। अतः x बराबर 3 y बराबर 2, ये आपके आंसर्स हैं। आप एक बार इनको चेक कर सकते हैं अपनी NCERT की बुक में कि क्या हमारे आंसर सही हैं। तो मैं एक बार मिला लेता हूं हमारे आंसर्स कैसे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 एकदम करेक्ट आए हैं मित्रों। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर आपको सवाल समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बच्चों देखिए अगेन हमारे पास सवाल नंबर 1 का 8वां भाग, यानी सवाल नंबर 1 का लास्ट भाग लिखा हुआ है और बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको नोट करते रहना है और समझते भी रहना है साथ साथ में। तो यहाँ देखिए, देखो फिर से एक जैसी चीजें लिखी हुई हैं, तो सिंपल मान सकते हैं हम इसको। तो इसको डाल लेते हैं समीकरण 1 और इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, माना 1/3x प्लस वाई। अब भाई इतनी बार ऐसे क्वेश्चन को कर चुके हो तो अब तो समझ में आने ही लगा होगा। और 1/3x माइनस वाई बराबर b। तो अब हमारे समीकरण और 1 और 2 के नए रूप क्या बनेंगे, ये हो जाएगा a, क्योंकि पूरा 1/, मान लिया था ना हमने a, है ना। और ये हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर 3/4। तो एक काम करते हैं, इसके बटे में 1 मान की कैची गुणा कर देते हैं, तो हो गया 4a प्लस 4b बराबर 3, समीकरण नंबर 3, है ना। इजी समीकरण बन गया। अगला वाला उठाएंगे आप लोग, है ना। ये समीकरण 1 था, समीकरण 1 था, चलो लिखो नहीं कोई बात नहीं, वहां खुद दिख रहा है ये समीकरण 1 है ना। और दूसरा वाला समीकरण जब आप लिखेंगे ऐसे करके लिख सकते हो आप, ठीक है। दूसरा वाला समीकरण लिखेंगे तो आएगा 1/2 और ये आपका, देखो मैं इजी तरीके से बताता हूँ, इतना हिस्सा a है ना, और ये a ऊपर की तरफ आएगा तो हो जाएगा a/2। सेम ऐसे ही यहाँ पे b/2 माइनस b/2 बराबर में -1/8। अब हमें क्या करना है बच्चों, कैंची गुणा करना है और 8 को इधर लाना है। तो भाई 8 का जब आप गुणा करेंगे तो 8 आएगा इधर, तो सिंपल सा यहाँ हो जाएगा 8a/2 माइनस 8b/2, क्योंकि 8 का ऊपर गुणा हो रहा है ना दोनों में, और बराबर में -1। तो बच्चों ये कट के क्या रह गया 4a और ये हो गया माइनस का 4b। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, हमारा ये अगला समीकरण क्या बना, आके अगला समीकरण बना 4a माइनस 4b बराबर में -1, समीकरण नंबर क्या 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ देखें तो 4b बराबर है, वज्र गुणन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको जोड़ दो दोनों समीकरणों को, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 जोड़ने के लिए समीकरणों को एक बार लिख लेते हैं। तो 4a प्लस 4b बराबर 3 और 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1। तो जोड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं है, वहां लिख लेना जोड़ने पर। तो भैया यहाँ बराबर में माइनस का 1 है, बराबर माइनस का 1। लाओ सही सही लिखे दे रहा हूं, नहीं तो आप उतारने में गलती ना कर लो। तो ये कट गया 4 4 8a बराबर कितना आया, 3 में से 1 घट जाएगा, है ना। तो कितना बचा 2। तो a बराबर कितना बचा 2/8 यानी 1/4। 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो a बराबर तो हमें मिल गया 1/4। अब a का मान समीकरण 3 में रख दो।
ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, भाई मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है ना। पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लें, काम आएंगे आपके। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां जाके देख लीजिए। तो ए का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं आप, तो एक बार समीकरण 3 को लिख लो, 4a + 4b = 3। तो 4 × 1/4 लो, ए का मान रख दिया प्लस 4b = 3। तो इससे ये कट गया, बचा क्या, 1 + 4b = 3। ये एक उधर ले जाओ, 4b = 3 - 1, तो 4b = 2। तो अब हमारा b बराबर कितना आएगा, 2/4 यानी कि 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो b बराबर हमें मिला 1/2। आप इसको नोट करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि भाई मिटाना पड़ेगा। a और b तो हमने अपनी तरफ से माने थे, हमें तो मान x और y के चाहिए ना, तो हम एक x और y के मान निकाल रहे हैं। तो आप इतना नोट कर लो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा अब इसको। सवाल को भी इस बार मिटा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए हमें। तो चलिए देखिए, सवाल भी मिट चुका है। तो यहाँ से अब हम अपना लिखेंगे क्या क्या हमने माना था। हमने भाई माना था 3x। अब देखो मैं लिखता हूँ, चूंकि 1/3x + y बराबर आपने माना है a। क्या माना है, a माना है, ठीक है। तो 1/3x + y बराबर a का मान रख दो, a का मान निकला 1/4। कैंची गुणा करो तो 3x + y बराबर कितना आया, 4। समीकरण नंबर क्या डाल लें, 5। देखो कैंची गुणा ऐसे करेंगे ना, तो इसका गुणा 1 में, तो ये आ गया पूरा 4 एकम 4 आ गया। इसी प्रकार चूंकि 1/3x - y बराबर आपने माना था b, है ना, और ये निकला है 1/3x - y बराबर 1/2। b का मान वो निकला 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा करेंगे तो 3x - y बराबर आ गया 2। समीकरण नंबर 6, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे अब। तो भाई साफ दिख रहा है आपको, जोड़ने पर y कट जाएगा, तो हम इनको जोड़ेंगे। तो यहां पे जोड़ते हैं इनको। देखिए कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आपको भी सॉल्व करने में, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं ये। तो इक्वेशन यानी समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, क्योंकि हम दोनों को जोड़ रहे हैं, प्लस समीकरण 6। तो दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 3x + y बराबर में 4 और 3x - y बराबर में कितना, 2। तो यहां हम लिख देंगे क्या, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर चिन्ह तो बदलते नहीं है, तो हमारा y वाला टर्म जो है, y वाला पद जो है वह कट गया, ठीक है। y वाला पद पूरा कट गया, बचा क्या, 3 और 3 6x बराबर 4 2 6, x बराबर 6/6 यानी कि 1। तो x का मान कितना आ गया, 1। क्लियरली इसी प्रकार x का मान आप जब समीकरण 5 में रखेंगे, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, x का मान जब आप समीकरण 5 में रखेंगे, तो समीकरण 5 को एक बार लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। समीकरण 5 को एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 5 है 3x + y बराबर 4। तो x का मान रख दो इसमें, x का मान निकाला हमने 1, तो 3 × 1 + y बराबर 4। तो 3 एकम 3 + y बराबर 4। y बराबर 4 - 3 यानी y बराबर कितना आ गया, 1। अतः x बराबर 1, y बराबर भी कितना, 1। ये हमारे आंसर्स हैं। इसको भी मिला लेते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 1। पहले क्वेश्चन का आखिरी भाग जो है 8वां भाग, दोनों मान सही निकल के आए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 हमारा यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, उसमें बोला क्या जा रहा है ये पढ़ेंगे। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो आई रिकमेंड यू टू कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, अपनी किताब को अपने सामने रख लें, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट
जो है वो यहाँ लिख के ऊपर आएगा, मैं नीचे सॉल्व करवाऊंगा, बहुत लंबा था तो मैंने लिखा नहीं बोर्ड पे, यहाँ लिख के आएगा, आप पढ़ेंगे, आप अपनी किताब को भी सामने रखिए। तो सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट NCERT की बुक से, ठीक है। तो चलिए हमारा सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा मान लेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, ऋतु की तैरने की चाल हमने क्या मान ली, x मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की चाल हमने मान ली, धारा यानी नदी की धारा की बात हो रही है, धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो बच्चों, एक नदी है जिसमें ऋतु तैर रही है, तो धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ तैरना। तो आप खुद सोचो, जिधर पानी बह रहा है उधर की तरफ अगर आप तैरेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जिधर पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में तैरेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ ना 2 गतियां लगती हैं, सापेक्ष गति और निरपेक्ष गति, ठीक है, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सिंपल सा, धारा के अनुकूल तैरने पर जो चाल होगी वो आपको देखनी है। क्या देखो, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, जब धारा के साथ साथ तैरेगी तो x प्लस वाई दोनों चालें जुड़ जाएंगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही ये सवाल करें आप। और जब धारा के प्रतिकूल तैरेगी, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, प्रतिकूल चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतना कंसेप्ट आप अगर दिमाग में रखेंगे तो ये नदी के धारा वाले क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। अब देखो, हमसे बोला जा रहा है स्थिति एक या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार हमसे कहा जा रहा है कि भाई ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर आपको समय दिया है, जब धारा के अनुकूल चाल, जब धारा के अनुकूल तैर रही है ऋतु, तब हमें समय दिया है। तो आप एक बात बताओ, चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो बेसिक सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर, इसको नोट कर लें, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो यहां से जब आप चाल निकालेंगे तो समय आ जाएगा बटे में, यानी चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। तो इतना आप लोग याद रखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसी से हम निकालने वाले हैं। चाल हमारे पास ये होगी और दूरी है हमारे पास कितने किलोमीटर जा सकती है, 20, और समय लगा 2 घंटे, यानी x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 आपको ऐसे करना था, ठीक है। सेम इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है हमारी, दूसरी शर्त कह रही है कि धारा के प्रतिकूल जब जाती है, वो जब तैरती है तो 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर ही जा पाती है, यानी कि चाल बराबर दूरी 4 किलोमीटर गई कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो आपका बना दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हल करेंगे, हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। देखो समीकरण 1 और 2 को सीधा सीधा जोड़ दो। यहां देखेंगे अब समीकरण 1 धन समीकरण जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई बटे नहीं, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, इनको जोड़ दो। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि y वाला कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का। तो हो गया 2x बराबर 10 और 2 12, यानी x बराबर 12 बटे 2, x बराबर 12 बटे 2, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान मिल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने x चाल मानी थी इसलिए हमने उसके आगे किलोमीटर प्रति घंटा लगाया है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, तो
x कितना निकला 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर 10 माइनस 6 बराबर में कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों हमारे x और v के मान आ चुके हैं, यानी हमारा आंसर आ चुका है। तो आपको लास्ट लाइन खुद लिखनी है, मैं बता देता हूं। लिखेंगे अतः, ये लाइन होगी आपकी लास्ट। अतः स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x कितनी निकल के आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दीज आर अवर आंसर्स। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या फिर आप साथ साथ कॉपी पेन रख के लिखा करें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो बच्चों देखिए सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट लिख के आ रहा होगा। 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो सिंपल सा हमें एक अकेली महिला का समय उस कार्य को खत्म करने के लिए निकालना है और एक पुरुष का समय भी निकालना है, उस कार्य को कितने दिन में वो खत्म कर सकता है। तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप समझने का प्रयास करेंगे, पूरा दिमाग लगाएंगे समझने के लिए। तो देखो बच्चों, जब भी किसी काम को खत्म करने के लिए प्रश्न आता है तो वहां हम कार्य क्षमता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्य क्षमता की, कि कौन जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, कौन व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है, काम का कितना हिस्सा वो एक दिन में खत्म कर लेता है, इस चीज की मेन बात होती है। आप सबसे पहले एक बात समझ लें, अगर कोई व्यक्ति एक काम को 4 दिन में खत्म करता है, समझना मेरी बात को, एक काम को 4 दिन में कोई व्यक्ति खत्म करता है, इसका मतलब होता है कि उसने काम का 1/4 भाग एक दिन में किया। एक दिन में कितना भाग किया? एक दिन में 1/4 भाग काम उसने कर लिया। ये बात आपको समझनी है कि अगर कोई व्यक्ति एक पूरा काम 4 दिन में खत्म कर पा रहा है, मान लो आपके ना, मैं अगर गांव से बिलोंग करने वाले हमारे विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके मान लीजिए देखिए गेहूं के खेत हैं, 4 दिन में आपकी पूरी फसल कटती है। अगर 4 दिन लगते हैं पूरी फसल को काटने में, इसका मतलब ये है कि एक दिन में 1/4 भाग कट गया होगा। ये बात तो समझ सकते हो ना, खेत का 1/4 हिस्सा कट चुका होगा, तभी तो 4 दिन में पूरा खत्म होगा ना। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये 1/4 मिलके 4 बार जोड़ेंगे तभी तो जाके एक पूरा भाग बनेगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति एक काम को 4 दिन में खत्म कर देता है, इसका मतलब यह है कि उसने एक दिन में 1/4 भाग किया है उस काम का। तो अब इसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कार्य क्षमता बहुत विशेष रूप से आप याद रखेंगे ऐसे प्रश्नों में। तो बच्चों देखो, हमसे कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। माना उस काम को एक महिला X दिन में तथा एक पुरुष Y दिन में पूरा करता है। देखिए मैंने बोला कि हमने मान लिया कि एक महिला उस काम को X दिन में और एक पुरुष Y दिन में पूरा करता है। इसका मतलब हुआ, अर्थात यानी इसका मतलब हुआ कि एक महिला एक दिन में 1/X काम कर लेगी। भाई X, एक काम को करने में उसको X दिन लग रहे हैं, यानी एक दिन में 1/X भाग काम करेगी व एक पुरुष एक दिन में 1/22 भाग, अब समझना इस बात को, जो मैं हिंदी लिख रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, काम करेगा, है ना। अब देखो बच्चों, प्रथम शर्तानुसार, अब सीधा समीकरण बनाएंगे हम। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त ये कह रही है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष
उस काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष उस काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। भाई एक बात बताओ, एक महिला एक दिन में कितना भाग कर रही है? देखो आप डायरेक्ट दिनों को मत जोड़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट दिनों को जोड़ा ही नहीं जाता है, हमेशा आप जोड़ेंगे कार्य क्षमता को। तो मैं देखो बताता हूं कि करना कैसे है। असल में एक महिला एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो हमारे पास पहली शर्त के अनुसार 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी? 2/x काम करेंगी। भाई एक महिला 1/x कर रही है, तो 2 महिलाएं 2/x काम करेंगी। अब महिलाओं के साथ ना कितने? 4 यानी 5 पुरुष और हैं, तो एक पुरुष 1/22 काम करता है, तो 5 पुरुष 5/22 काम करेंगे। तो दोनों मिलके देखो ये क्या है? कार्य क्षमता। इतना इतना भाग कर लिया उन्होंने, इतना इतना भाग किया दोनों ने मिलके एक दिन में। हम एक दिन का काम निकाल के जोड़ते हैं। दोनों ने मिलके एक दिन में इतना इतना भाग कर लिया। अब देखो आप खुद सोचो कि दोनों मिलके 4 दिन में, आगे लिखा हुआ है दोनों मिलके साथ साथ दोनों मिलके 4 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में 1/4 भाग ही तो कर पाएंगे। तो दोनों ने मिलके पूरी मेहनत की, लेकिन काम किया कितना? 1/4 भाग। ये आपका है समीकरण नंबर 1। अब ऐसे समीकरण मैंने आपको सॉल्व करने बताए हैं। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है? सेम इसी प्रकार करेंगे। 3 महिलाएं 3/x काम करेंगी और 6 पुरुष 6/y काम करेंगे। तब ये 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं, मतलब एक दिन में इन्होंने 1/3 भाग कर पाया होगा। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, x और y के मान निकालेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। एक महिला कितने दिन में कर पाएगी और एक पुरुष कितने दिन में कर पाएगा, ये हम x और y के मान से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप इतना अब आप इतना उतार लो, नोट कर लो, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद मैं मिटा के करूंगा, आगे हम ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते इसको, है ना। तो अब हमारे पास 2 समीकरण है। समीकरण आप याद रखेंगे, एक समीकरण है 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। चलो पहले मैं ये मिटा देता हूं, उसके बाद नोट जरूर कर लेना, क्योंकि यहां भाई मिटाना पड़ता है मुझे। अब हम क्या करेंगे, माना समीकरणों को उसी मेथड से हल करेंगे जैसे अब करते आए थे। माना 1/x बराबर क्या? a, और 1/y बराबर क्या? b है। तब समीकरण 1 क्या बनेगा? 2a प्लस 5b बराबर में 1/4। इधर यही रहेगा 1/4। आप चाहो तो ऐसा जरूर कर सकते थे कि 4 का इधर गुणा कर देते, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो जाता। तो आप चाहो तो यहां कर सकते हो वही काम, 4 का इधर गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8a प्लस 4 पंचे 20b बराबर में 1। समीकरण नंबर 3, ठीक है। सेम इसी प्रकार अब हम दूसरे समीकरण को भी बदल लेंगे, तब मिटाएंगे। दूसरा समीकरण ये है हमारा, तो ये तो पहला समीकरण से आया था, ये दूसरे समीकरण से अब आएगा 3a प्लस 6b बराबर 1/3। इसमें भी 3 का इधर गुणा कर दिया, तो 3 त्रिका 9a प्लस 6 तिया 18b बराबर में 1। समीकरण नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर? यह आ गया समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि क्या हो जाएगी बच्चों? a, b और -1। a के लिए जब हम लिखेंगे तो आएगा 20 और यहाँ नीचे 18, और यहाँ पे तो 1 और 1 आएगा क्योंकि बराबर में 1 और 1 है, और फिर आएगा 8 और 9, और पहले वाला फिर आखिरी में 20 और यहाँ पे 18। तो वज्र गुणन लगाते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन ही लिखा होगा, यहाँ से देखो a/20 एकम 20 माइनस 18 एकम 18, 20 माइनस 18 बराबर b/9 एकम 9 माइनस 8 एकम 8, 9 माइनस 8 बराबर -1/, देखो 18 अट्ठे होता है 144 माइनस 9 दूनी 18, 20 निम्मा 180। तो यहाँ पे a/2 बचा बराबर b/1 बचा, और बराबर में -1/180 में से 144 घटा दो तुरंत बच्चों, यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 3। चूंकि हमारा 180 बड़ा है तो 36 जो है वो माइनस का आने वाला है, तो 36 आ गया माइनस का आपका। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, माइनस से माइनस खत्म। एक बार a बटे 2 के बराबर में लेंगे 1/36, तो देखो यहाँ पे आएगा आपका कितना, यहाँ देखेंगे ध्यान से, a बराबर आएगा 2 ऊपर चला गया 2/36 यानी 1/18। इसी प्रकार जब हम b बटे 1 बराबर 1/36 लेंगे, कैंची गुणा करने पर हमें मिलेगा b बराबर 1/36। ठीक है, ये दोनों मान आपको मिल गए हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इतना, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर से मिटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमें ना बहुत लेंदी क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर बहुत लंबे क्वेश्चन मिल रहे हैं, और चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं मिटाता हूँ बार बार। अब देखिए, चूंकि आपने क्या किया था कि 1/x जो है वो a माना था, तो 1/x यानी a कितना निकला आपका 1/18, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 18 आ गया। लो x का मान आ गया। 1/y आपने लिया था v, 1/y बराबर आपको कितना मिला, b का मान आया 1/36, तो y बराबर कितना हो गया 36। अब बच्चों जो लाइन आपने नोट कर रखी है पहली वाली लाइन, उसी को लिखेंगे। अतः एक महिला उस काम को 18 दिन में, क्योंकि हमने x को महिला वाले दिन माना था और y को जो था पुरुष वाले दिन माना था, तो एक महिला उस काम को 18 दिन में तथा एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में कर पाएगा। तो ये हमारे आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ पे दिन और लगा सकते हैं आप, दिन, यहाँ भी दिन, ठीक है। इसके बाद वो लाइन जरूर लिख लेना, अतः एक महिला उस काम को 18 दिन में तथा एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में खत्म कर पाएगा, समाप्त कर पाएगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, यानी सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती तो उसे 4 घंटे लगते। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते। क्या पहले 4 घंटे लगते हैं, फिर दूसरी बार में 10 मिनट अधिक लगते हैं, इसका मतलब हुआ 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगता है उसको, ठीक है। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन को ब्रीफ में, संक्षेप में, कि क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है कि रूही ना 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अब उसका घर है, वहां जाने के लिए 2 प्रकार के साधन प्रयोग करती है, एक रेलगाड़ी और एक बस। यानी पहले कुछ यात्रा करेगी रेलगाड़ी से, फिर बची हुई यात्रा करेगी बस से। तो पहले शर्त में, पहले केस में हमसे कहा गया है कि वह 60 किलोमीटर गई रेलगाड़ी से और बाकी बची हुई दूरी गई बस से, तब उसको टोटल टाइम लगा 4 घंटे का। अगले बार में हमसे बोला गया कि अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती और शेष यात्रा फिर बस से करती, तब उसको पुराने वाले टाइम से ना 4 मिनट ज्यादा टाइम लगता। तो बताइए रेलगाड़ी की और बस की चालें क्या हैं, औसत चालें पूछी जा रही हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पूछा जा रहा है वही मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों या बच्चों, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ना यहां पर स्थिति बनाएंगे अपनी, यानी प्रथम शर्तानुसार, है ना। समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, समझना जरूर, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करें, पूरा दिमाग खपा दें इसमें। देखिए पहले केस में कहा गया है कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो दूसरी लाइन वाला है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती तो उसे 4 घंटे अधिक लगते। यानी हमें घंटों की तुलना करनी है, हमें ना घंटे निकालने पड़ेंगे कि रेलगाड़ी कितना टाइम ले रही है और बस कितना टाइम ले रही है, तो टोटल जोड़ के 4 घंटे। तो आप एक बात बताओ कि रेलगाड़ी द्वारा वह कितना गई, 60 किलोमीटर। अब टाइम कैसे निकालोगे, तो दूरी बटे चाल होता है समय, दूरी बटे चाल होता है समय। तो पहली केस में रेलगाड़ी की चाल है x, तो उसने दूरी कवर की 60 किलोमीटर, तो 60 बटे x, ये रेलगाड़ी द्वारा लिया गया टाइम हुआ कि नहीं हुआ। प्लस उन्होंने बोला शेष बची दूरी, टोटल दूरी कितनी थी 300, शेष कितनी बची 240 किलोमीटर, और बटे 22, ये बस के द्वारा टाइम हो गया कि नहीं हो गया, दूरी बटे चाल, ठीक है। ये दूरी रेलगाड़ी ने तय की इस चाल से, ये दूरी बस ने तय की इस चाल से। उन्होंने बोला कि ये टाइम है 4
घंटा। यही हमारा समीकरण 1 है। क्या है समीकरण 1। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है बच्चों? दूसरी शर्त यहां पे हमारी कह रही है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती, 100 किलोमीटर, तो 100/x, तब रेलगाड़ी इतना समय लेती है ना। शेष बची यानी 200 किलोमीटर किससे जाती? 200 किलोमीटर जाती, आपकी 300 थी ना टोटल, 200 जाती बस से, तो बस की चाल है y। तब वह कितना टाइम ज़्यादा लेती? तब वह लिखा हुआ है कि 10 मिनट उसे अधिक लगते, 10 मिनट अधिक लगते। तो एक बात बताओ, 4 घंटा पहले ही लग रहे थे, अब 10 मिनट ज़्यादा और लग रहे हैं, तो बच्चों एक बात बताओ, ये टाइम ये नहीं हो गया 4 घंटा प्लस 10 मिनट, है ना। तो 4 घंटा मतलब 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट को भी आप घंटे में बदलें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10/60 तो हो गया 1/6, यानी 4 + 1/6 घंटा टोटल आपके पास निकल के आया। 6 एकम 6 और 1 सॉरी 6 चौके 24 और 1 25/6 घंटा। तो यही हमें यहाँ लिखना है। ये आप अलग से एक्स्ट्रा में नोट कर लें कि इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसको घंटे के रूप में टोटल ऐसे लिख देंगे 25/6, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फिर से वही प्रक्रिया देखिए, दोनों समीकरण फिर से उसी रूप के मिले हैं, 1/x 1/x 1/y 1/y। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो बच्चों हमने क्या किया, माना फिर से माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ये हमने मान लिया। तो पहले वाले समीकरण से आप देख पा रहे हैं हो जाएगा 60a + 240b, 60a + 240b बराबर में 4। और दूसरे वाले समीकरण से हो जाएगा कितना आपका 100a + 200b बराबर में 25/6। अब देखो ध्यान से, वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम। उससे पहले आप देखो यहाँ पे 25/6 है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि यहाँ गड़बड़ ना हो जाए तो आप इस 6 का इधर गुणा कर दो, ठीक है। जैसे इसके बटे में 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का गुणा इधर हो जाएगा आके। तो ये हो गया 600, इसको डाल लो समीकरण 3, और ये हो गया 600a + 1200b। मैं कुछ भी नहीं कटवा रहा हूँ आपसे, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही सॉल्व करवा दे रहा हूँ, वरना मैं इसको कटवा भी सकता था, है ना। ये 25 से पूरा समीकरण कट रहा है भाई, देखो पूरा समीकरण 25 से कट रहा है। ये 12 बार में देखो 25 एकम 25 और 12 बार में नहीं, खैर 25 दूनी 50, है ना। और कितना बचा हमारे पास, 25 दूनी 50 और 10 बचा यहाँ पर 100 हो गया, 25 चौके 100, 24 बार में पूरा कट रहा है ना। और ये 24 दूनी 48 बार में कट रहा है। तो मैं नहीं कटवा रहा हूँ आपसे, आप वज्र गुणन लगाओ सीधा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा थोड़ा। तो ये आपका अब आएगा क्या, यहाँ पर ये 2 समीकरण है, इनमें देखो तो 240 और 1200, 240 और नीचे कितना 1200। यहाँ कितना आएगा, अगला नंबर लिखो ये वाला 4 और 25, और इधर कितना आएगा 60 और 600, 60 और 600, और यहाँ फिर से 240 और 1200। टेंशन की कोई बात नहीं है, इतने बड़े नंबर भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे करोगे, इतना नोट कर लेना, वीडियो को रिवाइंड करके वापस करके मैंने मिटा दिया, बोलना भूल गया था। तो चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये आ गया आपका a बटे इनका गुणा, 24 और 25 का आप गुणा करेंगे तो देखो एक तो जीरो है ही पीछे, तो 25 चौके 100 बचा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, ये हो गया 6000 माइनस 12 चौके 48, तो ये हो गया 4800 बराबर b बटे 4 छिंग 24, ये हो गया 2400 माइनस 25 छिक्का और 25 या 150 होता, 25 छिक्का 300, तो ये हो गया आपका कितना 300 यानी 3000। एक बार देख लेते हैं सही है भी या नहीं। 6 चौके 24 और 25 छिक्का 150 होता है, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 छिक्का 150 होता है, तो ये हो गया आपका 1500 हो गया बराबर माइनस 1 बटे 12 छिंग 72, और आपकी कितनी जीरो आ रही हैं 72 के बाद 3 जीरो, तो ये 72 के बाद 3 जीरो लगा दी हमने, माइनस
24 का गुणा कर लो 6 में, तो 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 और पीछे 3 जीरो, पीछे कितनी जीरो 3 जीरो। तो भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ वो ज़्यादा आएगा ना, माइनस में ना ऊपर, तो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। यहाँ देखो a बटे कितना बचा 2 जीरो ये है ना, और 12 चौके 48, 12 पंचे 60 यानी 1200 बचा। यहाँ b बटे कितना बचा 2 जीरो ये और यहाँ बचा 900, 1500 और 900 होता है आपका 2400। यहाँ पे बचा -1 बटे, देखो 72 दूनी होता है 144, तो माइनस का 7200 ही 72,000 ही बचेगा यहाँ पर। ये कैंसिल हो गया। एक बार a का नंबर हम अचर पद के साथ लेंगे 1 बटे 72,000, तो देखो 1 2 0 कैंसिल हो गई, क्योंकि भाई आप ये समझ रहे होंगे कि ये नंबर ऊपर आएगा तो ऐसे कट जाते हैं। 12 छिंग 72, यहाँ बचा 60, तो a बराबर आ गया 1 बटा 60। ठीक है, इसी प्रकार जब हम इधर सॉल्व करेंगे तो b बटे 900 कितना आया था 900 बराबर 1 बटे 72,000, तो 2 जीरो यहाँ भी कट गई, 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72 और 1 जीरो, तो b बराबर निकला 1 बटा 80। अब आप सबको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। चूंकि 1 बटे x माना था हमने a, तो 1 बटे x हो गया हमारा कितना, a कितना निकला 1 बटे 60, तो x बराबर निकला 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और हमने 1 बटे यहाँ पर 1 बटे y बराबर लिया था b, तो हमारा b कितना आया यहाँ पर 1 बटे y बराबर आपका निकल के आया है 1 बटे 80, तो y बराबर हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके मान निकल के आए। हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल जो है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अब थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज की वीडियो में कराए गए सवाल कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन थे, कोशिश की है मैंने समझाने की। अगर आपको समझ में आए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपने पढ़ा है तो आपको समझ में भी आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे दें यानी लाइक कर दें, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए तब तक इसको एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।